तो सही में मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्फिनिक्स जो डायरेक्शन ले रहा है उनके स्मार्टफोन्स की, पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, आई एम ट्रैकिंग, हम अनबॉक्सिंग भी कर रहे हैं उनका। 2-3 चीजें जो हम हमेशा कंप्लेन करते थे उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज GT20 Pro। अब GT10 Pro सबसे पहले आया था तो क्लीन UI हमें मिला था, हमने कहा था कि वाव यार, आई मीन दिस इज गुड। लेकिन ये एक स्टेप आगे जाता है। अब ये जो है इस प्राइस रेंज में, अगेन पहले प्राइस रेंज के बारे में बात करते हैं। ये इफेक्टिव जो इसका बेस 8256 वेरिएंट होने वाला है, दैट इज अराउंड 23,000, ऊपर वाला 12,256 शायद 25,000 तक होगा। और उसमें आपको एक पावरफुल गेमिंग डिवाइस ये ऑफर कर रहा है। यस, दिस इज अ गेमिंग सेंट्रिक फोन। BGMI 90 FPS भी खेल पाओगे। जेंशिंग इंपैक्ट जैसा गेम आधे घंटे तक आप खेलोगे फिर भी आपको 57 FPS गेम प्ले मिलने वाला है। आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस GT20 Pro आपको ऑफर करता है। मुझे एक ग्लिम्स देना था कि धीरे धीरे अच्छे वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस इन्फिनिक्स लेके आ रहा है। और जो कंप्लेंट्स थी कि भाई OS खराब है, ब्लोटवेयर वगैरह होता है, वो सब चीजें अब निकल जा रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाइए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं। वैसे ये जो बड़ा बॉक्स है दोस्तों, आप भी अगर खरीदोगे पहले उनके सेल में तो आपको मिलने वाला है 2-3 अलग अलग चीजें हैं। यस, सबसे पहले GT20 Pro फोन का बॉक्स है, उसके बाद में GT20 Pro गेमिंग किट है, और कुछ है, कुछ तो लग रहा है, दैट्स इट, डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ऐसे ही है, QR कोड। बॉक्स की तरफ देखेंगे इसके, बट ये पहले खोलते हैं केस। दिस इज मैका केस देखिए दोस्तों, वेरी नाइस केस, गुड क्वालिटी केस। और ये पता है क्यों है? जी हाँ, पीछे की तरफ LED, वो भी RGB LED लाइट्स भी आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देन यू हैव दिस कूलिंग फैन, पेल्टियर का है शायद, दिस इज कूलिंग फैन एंड आई थिंक ये दिस स्टिक्स हियर। हाँ, दिस इज मैक केस एंड दिस वन स्टिक्स, सो कूलिंग के लिए है ये। व्हाट एल्स? देन यू हैव फिंगर स्लीव्स, और उसके बाद में USB Type-C to Type-C। आई थिंक ये फैन की केबल है, फैन से फोन के USB Type-C में जाएगी ये। और क्या है? ये है फोन। लेट्स ओपन बॉक्स के अंदर बॉक्स। ऑलराइट, ओह बॉक्स भी थोड़ा अलग है। आउटप्ले द रेस्ट, सिम कार्ड, टूल, बॉक्स के अंदर केस भी आती है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है। ओके, वाइप्स है, वेट वाइप्स एंड ड्राई वाइप्स। सो यू हैव अ स्क्रैच गार्ड, सो दैट इज नाइस एंड नाइस क्वालिटी। एंड दिस वन अगेन वही टाइप जो केस आपको एक्स्ट्रा मिलती है, वैसे ही कुछ है, वेरी नाइस। और फिर आता है फोन। और क्या है बॉक्स के अंदर? नाइस USB Type-A to Type-C केबल है, लेकिन L शेप्ड है गेमिंग के लिए, ताकि जब आप खेल रहे हो सो इट शुड नॉट स्टिक, सो दिस इज नाइस। ये देखिए, एंड 45 वॉट का चार्जर भी इनसाइड द बॉक्स आता है। बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बात करने के लिए। लेट्स कीप दिस असाइड। GT20 Pro साइबर मेका डिजाइन। ओह वाओ, सो मेनी एलिमेंट्स ऑन द बैक, लुक एट दिस। अगर आप देखते हो तो ऐसा लगता है मैकेनिकल चीजें हैं बहुत सारी। सो या फ्लैट साइड्स है, काइंड ऑफ शार्प कॉर्नर, इसलिए बॉक्सी डिजाइन लगता है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB Type-C है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, एंड देन ऊपर वॉल्यूम रॉकर है। ऊपर भी बहुत बिजी है, आई थिंक नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, स्टीरियो स्पीकर ग्रिल है, JBL ट्यून स्पीकर्स हैं, और इंटरेस्टिंग, एंड आयर ब्लास्टर भी मुझे दिख रहा है। सो नाइस। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। अगर मैं सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात, SD कार्ड स्लॉट नहीं है, यू हैव अ ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट, बट दैट्स ओके। 256 GB बेस वेरिएंट है, या दैट्स फाइन। ऑलराइट, अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, क्लोज टू 200 ग्राम्स होगा ये, क्लोज टू 200 ग्राम्स होगा ये। लेट्स सी, 195.3 ग्राम्स, सो लेसर देन आई थॉट, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड। नहीं, मैं कहूंगा ठीक ठाक है, लेकिन बड़ा जरूर, एवरेज या छोटे हाथ होंगे तो यू विल फील दैट हेफ्ट। जी हाँ, गिरा के देखते हैं। लेट्स डू दिस, 1 2 एंड 1 2 एंड 3। ओ दैट नॉइज, दैट साउंड। नहीं, कुछ नहीं, OIS कैमरा आता है, उसका आवाज है, बट या वेल बिल्ट। वैसे बैक जो है दोस्तों, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट जो भी है, या दैट्स व्हाट इट इज। चलिए, बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखते हैं। लेट अस सी। तो सर, डिस्प्ले के बारे में बात करूं, बड़ा डिस्प्ले है, 6.78 इंच का, 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला ये डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले आता है। बेजल्स, चिन, साइड के बेजल्स, ऊपर के बेजल्स बहुत ही पतले, मेरे हिसाब से 93-94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका। एक्सीलेंट डिस्प्ले, और इसका 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस
ब्राइटनेस आता है। डिस्प्ले इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी नाइस, गेमिंग के लिए आपको सही में मजा आएगा। इवन मल्टीमीडिया के लिए स्टीरियो स्पीकर्स हैं, JBL ट्यून्ड स्पीकर्स हैं, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है एंड डिस्प्ले इज ऑल्सो एक्सीलेंट। सो मल्टीमीडिया में भी आपको मजा आने वाला है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है ये आता है 8200 अल्टीमेट इस 4nm बेस्ड प्रोसेसर के ऊपर, TSMC का फैब्रिकेशन, सो दैट इज एक्सीलेंट, पावर एफिशिएंट भी है। लेकिन अंततः स्कोर जो है इसका वो 9.5 लाख के ऊपर आता है। अब मैं 7 Gen 3 के साथ कंपेयर करूं तो इट इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, उसका 9 लाख आता है, इसका 9.5 लाख आता है। एंड देयर इज वन रीजन इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि लेटेस्ट LPDDR5X रैम टाइप मिलती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 45 वॉट चार्जिंग भी आती है। अगर मैं 23-24 हजार अंडर 25,000 फोन्स के बारे में बात करूं तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स, स्पेशली गेमिंग के लिए। BGMI 90 FPS पे खेल पाओगे, हाईएस्ट सेटिंग पे खेल पाओगे। जेंशिंग इंपैक्ट जो 25 GB का गेम है वो आप कंटिन्यूअसली खेलोगे फिर भी आपको 56-57 FPS के ऊपर गेम प्ले मिलेगा। एक्सीलेंट है, परफॉर्मेंस के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो है OS, जो पहले मैं नहीं कह सकता था इन्फिनिक्स के बारे में, लेकिन अब कह सकता हूं। क्लीन UI मिलता है, मतलब लिटरली जो भी एप्स आते हैं, कुछ 32 एप्स आते हैं टोटल, जब आप फोन स्टार्ट करोगे तो उसमें से भी 9 आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। ये बेसिकली XOS फॉर GT है, विच इज बेस्ड ऑन Android 14 एंड GT बेसिकली वही गेमिंग वाइब वगैरह देता है, आइकन्स के स्क्वायरिश आइकन्स वगैरह। 2 साल के आपको मेजर अपडेट भी मिलेंगे, मतलब Android 15 एंड 16 एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। ये जो है ये आई थिंक इस प्राइस रेंज में पहला ही फोन है जिसमें और एक चिपसेट आती है, वो भी Pixelworks की, दैट इज बेसिकली द डिस्प्ले चिपसेट। सो यू नो इट हेल्प्स गेमिंग में वगैरह, आपको उसका और फायदा होता है, ग्राफिक्स वगैरह। इस एक्स्ट्रा चिपसेट की वजह से आप जब पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, वीडियो प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक हमारे इधर नहीं है बट इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह आप देख रहे हो, HDR कंटेंट आपको HDR में वो कन्वर्ट करके देगा। सो हायर क्वालिटी कंटेंट भी आप देख पाओगे, उसकी वजह से मल्टीमीडिया में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। और गेमर्स के लिए टिल्ट कंट्रोल है, जी हाँ, सो काइंड ऑफ मोशन से आप खेल पाओगे, सो दैट इज देयर। देन मैजिक बटन्स है, तो ये जो वॉल्यूम है, पावर ऑन ऑफ वगैरह, ये एक्स्ट्रा फंक्शंस अगर आपको ऐड करने हैं वो कर पाओगे। और अल्ट्रा फ्रेम रेट है, इसका मतलब आपको कोई गेम 120 FPS पे ही खेलना है वो भी आप कर पाओगे। और हाँ, जब आप गेम खेल रहे हो, बहुत ज्यादा लंबे गेम्स खेल रहे हो, बाईपास चार्जिंग भी होती है, सो वो भी कर सकते हो। और इसमें X बूस्ट गेमिंग मोड भी आता है, इट इज काइंड ऑफ गेमिंग डैशबोर्ड जो गेमिंग स्मार्टफोन्स पे आपको मिलता है, वैसे कुछ है। और अगर मैं थर्मल्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो वेपर कूलिंग चेंबर भी आता है, ग्राफाइट शीट भी है। और जब हम खेल रहे थे, ज्यादा कंटिन्यूअसली बेंचमार्क टेस्ट वगैरह रन कर रहे थे, थोड़ा ये गर्म हुआ बट हीट डिसिपेशन जो है दैट वाज क्वाइट गुड। वैसे आपको बता दूं, मल्टीमीडिया के बारे में मैं भूल गया, नेटफ्लिक्स में आप नेटिवली HDR नहीं देख पाओगे बट वीडियो असिस्ट की मदद से आप HDR कंटेंट को HDR कर पाओगे, दैट इज दैट। और एक छोटे छोटे फीचर्स के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। डायनामिक बार आता है, जी हाँ, ऊपर नोटिफिकेशन, चार्जिंग वगैरह के लिए जो है वो आता है। फ्लोटिंग विंडो, यू नो प्रोडक्टिविटी के लिए फ्लोटिंग विंडो भी आती है, वो चाहिए तो। एंड मेमोरी फ्यूजन है, बेसिकली वर्चुअल मेमोरी एक्स्ट्रा आती है, जो भी वेरिएंट लोगो उस हिसाब से आपको वर्चुअल मेमोरी मिलेगी उतनी। इंटरेस्टिंगली AI के भी फीचर्स है, उनका फोलैक्स असिस्टेंट है, तो आपको ट्रांसलेट वगैरह करना है उससे आप कर पाओ। सेंसर्स, जी हाँ, सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेल, नो प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी में भी सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, कुछ 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, नो प्रॉब्लम्स। NFC का सपोर्ट आता है, Wi-Fi 6 आता है एंड VNR भी है, वॉइस ओवर 5G या VoNR, सो ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। अब परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले के बारे में जितना मैंने बात की, इसके बारे में नहीं बात कर पाऊंगा। प्राइमरी सेंसर जो है वो 108 मेगापिक्सल का है, OIS भी आता है उसके अंदर, बट बाकी के जो सेंसर्स हैं दोस्तों, 2 मेगापिक्सल बोके एंड डेप्थ सेंसर। अल्ट्रा वाइड होता तो अच्छा होता, इट शुड हैव बीन देयर। आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। ओरिजिनल क्वालिटी में बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो रेयर से जो प्राइमरी सेंसर है उसे 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे। सेल्फी में आपको 2K आप शूट कर पाओगे वीडियोग्राफी, जो आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। लेकिन फिर भी इधर बोल दूं कि ये परफॉर्मेंस गेमिंग फोन है दोस्तों, कैमरा इज नॉट द हाईलाइट। दोस्तों कैमरा के बारे में बात करूं तो हाँ, फीचर्स है, डुअल वीडियो मोड आता है, AI कैम है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड भी आता है, एंड देन टाइम लैप्स, स्लो मोशन, नेटिव मोड, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, AR स्पेस,
पैनोरमा, वो सब चीजें, प्रो मोड भी है। सो फीचर्स है। वैसे छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो FM रेडियो आता है, जनरली आजकल नहीं दिखता है, तो FM रेडियो है, सार वैल्यू और विद इन लिमिट्स, और हाँ IP54 का सर्टिफिकेशन आता है। NFC मैंने ऑलरेडी बोल दिया। हाँ, और हाँ पीछे की तरफ ये जो डिजाइन दिख रहा है, मैका लूप डिजाइन कहता है इन्फिनिक्स इसे, एंड इट इज RGB। आप 8 अलग अलग कॉम्बिनेशंस कर पाओगे, 4 अलग अलग कलर्स हैं। दैट ऑल्सो लुक्स गुड। मैं थोड़ा फ्लैशी जरूर कहूंगा। दैट इज व्हाट GT20 Pro इज। किस चीज से इंप्रेस हूं मैं? OS क्लीन UI जो दिया हुआ है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, प्रॉब्ली द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में, डेफिनेटली मैं कहूंगा। अंतुतु स्कोर प्रूव्स दैट, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस आल्सो प्रूव्स इट। डिस्प्ले इज सरप्राइजिंगली एक्सीलेंट, 144 हर्ट्ज एमोलेड, एंड देन कनेक्टिविटी में भी सभी ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको एक मैकेनिकल डिजाइन अच्छा लगता है, डेफिनेटली आपने GT20 Pro के पास देखना चाहिए। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो फोन है वो दैट इज प्रोवाइडेड बाय इन्फिनिक्स। ये वीडियो हम इन्फिनिक्स से कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। That's what it is। और जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, अगर पहले सेल में आप लोगे GT20 Pro तो जो सब चीजें मैंने पहले आपको अनबॉक्सिंग में दिखाई हुई थी वो आपको मिलने वाली है। वैसे सब डिटेल्स मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।